बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th पीटीबी बुक एक्सरसाइज 2.20 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके 6 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, यानी सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और मेथड अब हमने इस्तेमाल करना है सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 1 में जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 2y = 5। ये है इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 3। x - 2y = 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालना है और मेथड चेंज है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे उसमें हम इस्तेमाल कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन की बजाय हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स इक्वल करते थे और फिर उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसमें हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है और उस इक्वेशन में x या y किसी एक वेरिएबल को उसका सब्जेक्ट बना देना है, यानी उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और फिर वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें सेकंड इक्वेशन लेंगे तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम x इसका सब्जेक्ट बना देते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो फिर इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगी और अगर हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं तो फिर उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इस केस में देखना ये है कि वो इक्वेशन हम लेंगे जिसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान हो, यानी किसी एक वेरिएबल को अगर हमें उस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना पड़े तो हम बड़ी आसानी से बना सकें। तो इसमें देखें इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें x सिंगल है, यानी अगर हम सिर्फ 2y को उस तरफ ले जाएं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि x इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। अगर हम इक्वेशन 1 में करना चाहें तो 2y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर x को सेपरेट करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। तो स्टार्ट में हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 है कौन सी, x - 2y = 3। अगर इस इक्वेशन में ये जो -2y है इसको ट्रांसफ़र कर दें राइट साइड पे तो एक तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा, यानी x जो है वो इक्वल हो जाएगा 2y + 3 ऑलरेडी प्लस है, 2y माइनस है तो वो भी उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये जो एक इक्वेशन आई है इसमें इसका सब्जेक्ट x है, या यूँ हम कह सकते हैं कि x इस तमाम चीज़ के इक्वल है, या x की ये सारी वैल्यू है और x की जो कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, अगर इसमें y मौजूद है लेकिन ये जो कुछ भी है ये x के इक्वल है, तो x की ये वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो उसमें से x ख़त्म हो जाएगा, जो कि x की जगह पर भी ये चीज़ आ जाएगी, यानी y आ जाएगी और इधर भी y है, तो एक वेरिएबल होगा, फिर उसको आगे सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये है कि अब इक्वेशन 1 में हमने x को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस वैल्यू के साथ। अच्छा, इस इक्वेशन को कर दें इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन 3 जो है वो इक्वेशन 2 से हमने डिराइव की है, यानी इक्वेशन 2 ही के इक्विवेलेंट है इक्वेशन 3 और इसमें x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 में, जिससे इक्वेशन 3 निकाली है उसमें नहीं करनी, उससे दूसरी में करनी है।
अगर आप इक्वेशन 3 1 से निकालेंगे तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, और अगर आप इक्वेशन 2 से 3 निकालेंगे तो फिर उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी इक्वेशन 1 के साथ। तो यहाँ हमने इक्वेशन 3 चूँकि फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 1। करना क्या है, इस इक्वेशन 1 में जहाँ पर x लिखा हुआ है उस x की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इसके साथ। यानी इस इक्वेशन में एक तो ये 2 है, 2 के बाद x है, तो x की जगह पे मैंने ये ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे। फिर प्लस 2y है, उसके बाद इक्वल है, फिर 5 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन है, मैंने दोबारा लिख दी है, सिर्फ x को नहीं लिखा। x को नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x की जो वैल्यू है 2y प्लस 3 वो यहाँ आएगी 2y प्लस 3। चूँकि x इक्वल है 2y प्लस 3 के, तो जहाँ पर x लिखना था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसकी वैल्यू के साथ। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करके इसमें से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों टर्म से, तो 2 2s आर 4y हो जाएगा, प्लस 2 3s आर 6, और फिर प्लस ये वाली टर्म आएगी 2y, और ये इक्वल है 5 के। अब लेफ़्ट साइड पे देखें 4y है और इधर 2y है, दोनों प्लस हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6y और प्लस ये वाला 6 इक्वल है 5 के। ये 6 को उधर ले जाएं तो जो 6y है वो इक्वल आएगा 5 माइनस 6 के, प्लस 6 है तो उस तरफ जाकर इसने माइनस होना है, तो 6y इक्वल होगा 5 माइनस 6 मतलब -1, यानी माइनस वाले 6 हैं प्लस वाले 5 हैं, तो जो बाकी 1 बचेगा वो माइनस होगा। तो 6y इक्वल आ रहा है -1 के। इसमें से अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6y इज इक्वल टू -1 है, तो y का जो कोएफिशिएंट 6 है उसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 6 बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे 6 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और इस तरफ आएगा -1/6। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की ये जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में कर दें, 2 में कर दें या 3 में कर दें, जिसमें भी करेंगे तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो वहाँ ऑलरेडी जो इक्वेशन 3 है वो x ही की वैल्यू है, जस्ट हमने y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो दूसरी निकालने के लिए उसको आपने इक्वेशन 3 ही में पुट करना है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है? x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें y की ये वाली वैल्यू डाल दें तो x इक्वल होगा 2 टाइम्स y, और y है -1/6 और प्लस 3 हो जाएगा, तो x इक्वल होगा, एक तो ये 2 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1s आर 2 और 2 3s आर 6, तो यहाँ बचेगा -1/3, और ये टर्म है +3, तो ये अब हमने इसमें ऐड करनी है। चूँकि ये फ्रैक्शन है 1/3 और ये होल नंबर है तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 ले लें और इन दोनों का ले लें एलसीएम, यानी x इक्वल होगा, सेम डिनोमिनेटर दोनों का 3 आएगा। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर चूँकि 3 है
वो अनचेंज्ड है, तो इसका न्यूमरेटर भी अनचेंज्ड -1 आएगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, वो यहाँ पर 3 हो गया है, यानी इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 1 जार 3 हुआ है, तो इसका जो न्यूमरेटर 3 है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। 3 3 जार 9। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी -1 + 9, तो 9 में से 1 माइनस कर लें तो 8/3। 8/3 वैल्यू आ रही है x की, और -1/6 वैल्यू है y की। तो यही हमारा आंसर है। अब हम इस आंसर को लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में। तो मैं इधर लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए एक तो सेट चाहिए, और सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर, और पेयर में पहले नंबर पे वैल्यू आपने x की लिखनी है, y की नहीं लिखनी। x की है 8/3, तो यहाँ लिखेंगे 8/3, कॉमा डाल के फिर y की वैल्यू आएगी जो कि है -1/6, और यहाँ पर इस तरह से सेट को क्लोज कर दें। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 2y = 15। 5x + 2y = 15, ये है इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है -2x + y = 4, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हमने सॉल्व करना है, यानी इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, और मेथड यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया है, इसमें भी किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान है इस y की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन में सिंगल है। कोशिश करें दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल सिंगल हो उसकी वैल्यू निकालें। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी है? -2x + y = 4। तो 2x माइनस है, इसको उधर ट्रांसफ़र करें तो y जो है वो इक्वल हो जाएगा 2x + 4 के। -2x उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और 4 ऑलरेडी उस तरफ है। तो ये सारी वैल्यू आ गई y की, या इस इक्वेशन का सब्जेक्ट y बन गया। और y की ये वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये हमने जो इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्विवेलेंट है इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 ही से ये हमने फाइंड आउट किया है ना, तो ये 2 से ली गई है। तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। क्लियर। Substitute the value of y in equation 1. और इक्वेशन 1 है क्या? 5x + 2y = 15। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करना है? y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो y से पहले जितनी टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लें, यानी 5x है + 2 है, और 2 के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी है, क्योंकि इस ब्रैकेट में हमने y लिखना है, और ये इक्वल है फिर 15 के। y की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर 3 से ले लेते हैं। तो y इक्वल है 2x + 4 के। तो यहाँ पर y लिखा हुआ था, उस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x + 4। तो यहाँ पर हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसकी वैल्यू के साथ। अब इसको सॉल्व कर लें। तो 5x है + 2 2 जार 4x हो जाएगा, +2 4 जार 8 = 15। 5x + 4x ऐड होंगे, तो 5 + 4 होते हैं 9x, +8 = 15, या 9x = 15 - 8, +8 है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 9x जो है वो इक्वल होगा 15 - 8, 7 के। 15 में से 8 माइनस करें तो 7 आएगा। तो जो 9x है ये इक्वल है 7 के। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, 7 से नहीं करना। x का कोएफिशिएंट 9 है,
तो 9 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल होगा 7/9 के। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब दूसरा वेरिएबल जो y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। हमने इक्वेशन नंबर 3 में पहले ही y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो उसी में जहाँ पर x लिखा हुआ है उधर इसकी ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। Putting the value of x in equation 3. इक्वेशन 3 ही में पुट करनी है। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x + 4। तो y इक्वल होगा 2 टाइम्स x और x हमने लिया हुआ है 7/9 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2। अब चूँकि 9 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 7s आर 14/9 और प्लस 4/1। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो वो 1 होगा। तो y इक्वल होगा 9 और 1 का अगर एलसीएम लें तो वो 9 आएगा। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है तो न्यूमरेटर भी इसका अनचेंज्ड यानी 14 रहेगा और प्लस 1 को 9 करने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था। 9 1s आर 9 होता है ना, तो फिर 9 4s आर 36 हो जाएगा और 14 में 36 ऐड करें तो 36 + 14 ये हो जाएंगे 50/9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50/9। x की वैल्यू क्या थी 7/9, y की वैल्यू 50/9। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चन के। अब इस आंसर को लिखना है सॉल्यूशन सेट के फॉर्मेट में। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ यूं बनेगा। एक तो सेट की सिंबल डाल लें और उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखें और इस पेयर में पहले x की वैल्यू पुट करनी है 7/9, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू और वो है 50/9। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो तीसरे पार्ट में जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन है 6x + y इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है x - 4y और ये इक्वल है 15 के, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लें तो उसमें से हम y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। और अगर हम सेकंड इक्वेशन को लें तो उसमें x सिंगल है, उसकी वैल्यू निकालना आसान है और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लेट से हम इक्वेशन 2 को ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है x - 4y इज इक्वल टू 15 और इसका अगर 4y उस तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा यानी x इक्वल हो जाएगा +4y और +15। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इस इक्वेशन में ये जो 4y + 15 है ये x की वैल्यू है। तो अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। चूँकि इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की है तो सब्स्टिट्यूशन इसकी इक्वेशन 1 में होगी। Substitute the value of x in equation 1. और इक्वेशन 1 कौन सी थी 6x + y इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर देना है उसकी वैल्यू के साथ। तो 6 के बाद एक ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट x के लिए है यानी x की जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी। उसके बाद x के बाद प्लस है, प्लस के बाद y है, फिर इक्वल का साइन है और फिर 2 है। यानी इक्वेशन मैंने पूरी लिख ली है, सिर्फ x को नहीं लिखा। तो x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है 4y + 15 यानी यहाँ पर आएगा 4y + 15।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो 6 है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। 6 4 कितने होते हैं 24 y हो जाएंगे और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 6 आर कैलकुलेटर पे आप बेशक कर लें 90 और फिर प्लस ये वाला एक y आ जाएगा और ये इक्वल है 2 के। अब ये जो एक y है ये ऐड हो जाएगा इस 24y के साथ, तो 24y प्लस 1y ये होगा 25y प्लस 90 इज इक्वल टू 2। अब क्या करें 90 को उधर ले जाएं, तो जो 25y है ये इक्वल होगा 2 माइनस 90 के, प्लस 90 है तो इक्वलिटी के राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25y इक्वल होगा 2 माइनस 90 माइनस 88। 2 प्लस है 90 माइनस है तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा और 90 में से 2 निकाल लें तो 88, तो 25y इक्वल हो रहा है माइनस 88 के। 25y इज इक्वल टू माइनस 88 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो उसका जो कोएफिशिएंट है 25 वो दोनों साइड्स के साथ डिवाइड कर लें, इधर 25 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल होगा माइनस 88 ओवर 25, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमारे पास ऑलरेडी x की वैल्यू मौजूद है, तो उधर जहाँ पर y है उस जगह पर ये वैल्यू डाल के हम x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 कौन सी है, x इज इक्वल टू 4y प्लस 15, x इज इक्वल टू 4y प्लस 15, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें क्या करना है कि y की वैल्यू डाल देनी है ये वाली, तो y का कोएफिशिएंट 4 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, और जहाँ पर y लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है माइनस 88 ओवर 25 और फिर उसमें ऐड करना है 15। अब इसको सॉल्व कर लें, चूँकि 25 4 से कैंसिल नहीं हो रहा तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 88 के साथ, तो 4 चूँकि प्लस है और अंदर माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 आर 32, 3 कैरी हो जाएगा और 8 4 आर 32 प्लस 3 35, तो ये बनेगा 352 ओवर 25 और इसमें भी ऐड करना है हमने 15, उसका डिनोमिनेटर ले लें 1। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो x जो है वो इक्वल होगा सेम डिनोमिनेटर दोनों का 25 कर लें, तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 25 है तो उसका जो न्यूमरेटर है वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी माइनस 352 आएगा, और ये जो 15 है इसका डिनोमिनेटर 1 था, हमने उसको 25 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमरेटर 15 भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा, यानी इधर 5 आएगा और 12 कैरी हो जाएंगे, और 25 1 आर 25 और उसमें 12 ऐड करें तो 12 प्लस 25 करें 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 1 3, तो ये 37 हो जाएगा, यानी 375 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमने क्या करना है कि 375 में से माइनस करना है 352 माइनस कर लें, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2, तो ये आएगा 23, और ये प्लस होगा जो कि प्लस वाला नंबर बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बाकी प्लस आएंगे कितने 23 ओवर 25, तो x की जो वैल्यू है वो प्लस 23 ओवर 25 आ रही है। क्लियर। अब हमने लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर ज़ाहिर है हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं
और पहले x की वैल्यू डालनी है, तो x की वैल्यू है 23/25। इसको पहले लिख लें, फिर कॉमा डाल के y की वैल्यू, और वो हमने फाइंड आउट की हुई है -88/25। और इस तरह से सेट क्लोज कर दें तो ये हो गया इसका सलूशन सेट। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट्स कर लिए हैं। इसके 3 पार्ट्स अभी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।